मतलब कि कोई ख्याल नहीं रखा गया। सरकार के कोर्ट का आदेश का एकदम उल्लंघन नहीं, घोर उल्लंघन किया गया है। भेटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण तो तेजी से हो रहा है, लेकिन इस बीच सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। निर्माण कंपनी की गाड़ियों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं स्थानीय लोग। NHI के तहत दानापुर से भेटा के बीच 25 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पटना बक्सर 4 लेन का हिस्सा है, जिसे सीगल इंडिया लिमिटेड पूरा कर रही है। काम को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जल्दबाजी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। कंपनी की गाड़ियां सोन नदी से मिट्टी लाकर बिना ढके सड़कों पर दौड़ रही है। ओवरलोड ट्रकों की वजह से सड़क पर धूल का गुबार छा जाता है। नजारा ऐसे जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया हो। ऐसे हालातों में बाइक सवार और पैदल चलने वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। हाल ही में NIT बीटा में इंटर्नशिप कर रहे एक छात्र की मौत ओवरलोड हाईवे की चपेट में आकर हो गई। वह अपने परिवार का इकलौता सहारा था। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि कंपनी की लापरवाही के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि ओवरलोड ट्रक पुलिस के सामने से निकल जाते हैं और कोई रोक टोक नहीं होती। सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हमने अपना भतीजा खोए हैं और क्या बताएं, हमें बोलते वक्त अपना शरीर के पूरा रोआ खड़ा हो जा रहा है। यहाँ के प्रशासन जो है वो पैसे की उगाही में व्यस्त रहते हैं। जनता त्राहिमाम है। इतनी डेंजर स्थिति है कि बताने लायक नहीं है। और कहने का मतलब यह है कि हम माननीय जो इस विभाग के मंत्री जी हैं उनसे नम्र निवेदन हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप विचार कीजिए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और आगे फिर आपका कोई वक्तव्य सुनने को तैयार नहीं होंगे। हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है। हम बीजेपी के बुद्ध अध्यक्ष हैं, लेकिन हम अपना भतीजा खोए हैं। किस मुंह से आप आइएगा मेरे पास वोट मांगने, और आप किस मुंह से वोट मांगने आइएगा और हम किस मुंह से आपको वोट देंगे? क्या आप हमसे यही उम्मीद कर रहे हैं? बिना ढक के जा रहे प्रशासन जो है से पैसा उगाही करने में मस्त है। जनता त्रस्त है। सड़क पे आए दिन हजारों गाड़ी ऐसी चल रही हैं। अगर वो उस मानक को फॉलो करते हैं तो कहाँ फॉलो हो रही हैं? ओवरलोड जो ट्रकें जा रही हैं उन पे उनका नाम बजाबते लिखा रहता है, तो आखिर तो वो भी उन्हीं के कार्य में है ना। वो कंस्ट्रक्शन के लिए जा रही हैं। जो मिट्टी पूरा ओवरलोड लदा हुआ है वो उड़ के कहाँ जा रहा है? वो हमें ही तो खाना पड़ रहा है। बिल्कुल लापरवाही से चलते हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग बाइक से चलते हैं। जो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, उसके सीधे हमारे आँख में जाता है। उससे हमारे शरीर को भी इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एक्सीडेंट होने से बचते हैं। मतलब बिल्कुल लापरवाही है उनका। उनको ढक के चलना चाहिए। हर तरीका से उल्लंघन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उल्लंघन हो रहा है ना। डाइवर्जन का ठीक है, कहीं से भी रोड कहीं निकाल दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मतलब क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आता है। कंपनी कहती है कि वो सुरक्षा का पूरा पालन कर रही है। वो तो देखने लायक है कि क्या हो रहा है। आप सड़क पे निकलिए, आपको दिख जाएगा कितना मानक का वो लागू कर रहे हैं। भाई खोए हैं भैया। मेरे सामने, मेरे घर के ठीक सामने का एक मात्र 24 वर्ष का लड़का जो NIT में इंटर्नशिप करने आया हुआ था, उसका भैया वहीं पे माचावा के मंदिर के आगे रोड जो कंपनी बना रही है उसकी लापरवाही से उसका जान गया है। इतना धूल रहता है, न सेफ्टी के हिसाब से, न वहाँ पर कोई अपना वो आदमी को रखता है कि इधर से मत जाइए उधर से जाइए, न कहीं वो एरो करता है, न कहीं पानी का छिड़काव किया हुआ था। और जो बच्चा एक्सीडेंट किया भैया, यहाँ पर उसका छड़ गड़ गया। अब वो छड़ रोड पे कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, आपको छड़ साइड में रखना है, चाहे जो भी हो। धूल से भरा हुआ रहता है एकदम। बिल्कुल सेफ्टी का कोई मतलब कि कोई ख्याल नहीं रखा गया। सरकार के कोर्ट का आदेश का एकदम उल्लंघन नहीं, घोर उल्लंघन किया गया है। हमने अपना भाई खोया है भैया। अच्छा, अभी तो निर्माण कर चलेगा साल 2 साल, तो क्या आप जान जाएगा भैया और जान जाए। मांग यही है भैया, कम से कम उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आके उस पर जांच बैठाए सरकार कि क्या वो किया है। आके अगल बगल लोग से पूछे, सरकार अपना कमेटी तय करे, अपना कमेटी नियुक्त करे और कमेटी निर्णय ले कि उसके खिलाफ क्या किया जाए। जिस तरह से लापरवाही किया है वो लोग, कोर्ट का भी आदेश का एकदम प्योर उल्लंघन करता है। जहाँ रोड बन रहा है, धूल उड़ रहा है, पानी छींटना है, वाटरिंग करना है। इतना गर्मी का दिन है, वाटरिंग करना है, लेकिन आप जाके देख लीजिए धूल उड़ते रहेगा। आप चल नहीं सकते हैं, आप पैदल नहीं चल सकते हैं। गाड़ी छोड़िए ना, पैदल नहीं चल सकते हैं, इतना धूल उड़ता है।
जी ये तो बहुत ही दयनीय हालत हो गया है। जब से एलिवेटेड का काम लगा है तब से इतना डस्टिंग हो रहा है और रोड पे इतने गिट्टी या बालू गिरे हुए रहते हैं कि आए दिन बहुत ही एक्सीडेंट होते रहे हैं। आज एक घटना हम बता रहे हैं, आज ही 2 आदमी एक्सीडेंट कर गए हैं और उनको अभी डॉक्टर ललित मोहन के पास एडमिट करवा के हम ला रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, कंपनी से, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको कवर करके, ताकि रोड पर गिट्टी बालू ना गिरे और एक्सीडेंट का कारण ना बने। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन वर्क हो। अच्छा, गांव है बिशनपुरा से लेकर पड़ेयो सिकंदरपुर, इतना आबादी है, उसके बीच में ये ट्रक चलता है, बालू लदा हुआ और मिट्टी लदा हुआ। आप लोग कभी शिकायत कभी नहीं किए कंपनी या प्रशासन से? हम लोग हमेशा शिकायत करे, तो पहले तो हम लोग को जाम से ही झेलना पड़ रहा था। अब तो एक अलग समस्या आ गया है कि लोग आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण से। पहले तो एक समस्या था जाम का, अब दूसरा ये समस्या आ गया है एक्सीडेंट का। रोड पर इतने सारे लोग जा रहे हैं, गिट्टी बालू, कोई सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है इसमें। कंपनी वाले से बात किए हम लोग एक बार SDM मैडम को भी बहुत पहले दिए थे, लिखित में हम लोग दिए थे। सुरक्षा मानकों को लेकर के हम लोग को भी चिंता रहती है और सुरक्षा मानक ऐसी चीज़ है कि 100% तो किसी पर्सनल के लेवल पे नहीं पूरा किया जा सकता। बट इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि हम लोग सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाना और साइनेजेज जो होते हैं सुरक्षा को मॉनिटर करने के लिए, कहीं और जैसे स्पीड ब्रेकर बना करके, कहीं कोई तीखा मोड़ हो उसको या डाइवर्जन हो, इस टाइप की बोर्ड, गो स्लो की बोर्ड, मैन एट वर्क की बोर्ड, ये सब कोशिश तो ये रहती है कि हम लोग 100% उस चीज़ को बोर्ड वगैरह लगा करके सुरक्षा की दृष्टि से रखें। और कंपनी ने हाईवे के, खास करके हाईवे के काम में पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि कंपनी ने मार्शल्स भी डिप्यूट किए हुए हैं, जो कि नॉर्मली केवल मेट्रो के छोटे लेवल पे होता था। हम लोग इस लंबे स्ट्रेच में भी काफ़ी संख्या में हर जंक्शंस पे जहाँ भी भीड़ भाड़ की संभावना है, कन्हौली से लेके नेवरा से लेके बेटा, बिशंबरपुर, सब जगह अपने मार्शल्स लगा रखे हमने, ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल भी रखें और लोगों को अवेयर भी करते रहें, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन जो मिट्टी लदी गाड़ियां हैं, वो जो सोन नदी से आ रही हैं, वो खुले आती हैं और एक दुर्घटना भी हो गया है। ऐसे कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। नहीं, उस दुर्घटना के बारे में हमें भी खबर लगी थी, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि वो गाड़ी हमारी नहीं थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे यहाँ इंगेज होती है, बाहर की गाड़ियाँ जो भाड़े की होती हैं, ये उनका था। लेकिन फिर भी कोशिश तो हमारी ये रहती है कि ऐसी किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम अपने ड्राइवरों को सुबह के सुबह रोज़ एक TBT कहलाता है, जो हमारे सेफ्टी इंचार्ज, उनको ट्रेनिंग देते हैं और हर दिन उनको अवेयर कराते हैं, जैसे कि मोबाइल पे न रहें, देख के चलें, थोड़ा स्लो चलें, जहाँ भीड़ भाड़ का हो वहाँ टर्न लेते समय ध्यान करके चलें। तो हमारी तो कोशिश होती है कि हमारी गाड़ियों से ना है। हाँ, अब रही बात कि मिट्टी वगैरह उड़ने की, तो कई बार वो लापरवाही ड्राइवर कर जाते हैं। फिर भी हम लोग अपनी मटेरियल की गाड़ियाँ तो सारी ढक के मंगाते हैं। मिट्टी की एक आध गाड़ियाँ अगर ऐसी होंगी फिर भी हम कड़ाई करते रहते हैं समय समय पे, और ऐसी आई होगी तो फिर और आगे हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। सड़क के निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है, सुरक्षा के मानकों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अभी हम खड़े हैं बिहटा के सिकंदरपुर में और ये जो सड़क बन रही है यही वो सड़क है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये निर्माण कार्य जो चल रहा है, ये 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, ये दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। और ये बिहटा जो शहरी इलाका है, इस शहरी इलाके में से यह सड़क गुजर रही है। यहाँ पर जो मिट्टी और बालू की जो गाड़ियां हैं वो बिना ढके ही कम कैंप तक जा रही हैं, जहां निर्माण चल रहा है वहां तक जा रही हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं का मुख्य वजह यही है कि ये जो बालू लदे और मिट्टी लदे जो ट्रकें हैं, ना उन पर तो पानी का छिड़काव होता है और ना ही ऊपर से कोई ढकाई की जाती है, जिससे वे हवा में उड़ जाते हैं और बाइक से जो भी सवार चलते हैं उनके आंखों में पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। कुछ ही दिनों पहले ये जो सिकंदरपुर मोड़ है वहां पर एक NIT स्टूडेंट की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। वो ट्रक मिट्टी लदे हुए था और वही ट्रक जो था जो कंपनी के निर्माण कार्य में कर रहा था। हालांकि इस संबंध में निर्माण कार्य कर रही सिगल कंपनी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सिंह ने कहा है कि वो कंपनी की गाड़ी नहीं थी और सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल भी रखा जाता है। जो भी ब्लैक स्पॉट हैं वहां पर उनके जो कर्मचारी हैं उनको खड़ा किया जाता है, वहां पर मार्शल्स लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी द्वारा मार्शल्स खड़ा किया गया है, लेकिन मार्शल्स होने के बावजूद भी जो ट्रैफिक रूल्स है वो कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, जिसके कारण सुरक्षा जो है
वो लोगों को नहीं मिल पा रही है और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अभी आपको जो सड़क दिखाई दे रहा है, देखिए ये एक तरफ का एक ही लेन है और दूसरा लेन बिल्कुल एक तरफ से खाली पड़ा हुआ और ये बड़ी बड़ी जो मशीनें चल रही हैं यही सड़क निर्माण में चल रही हैं और यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश भी है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, NHAI इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सिगल कंपनी के अधिकारी जरूर कहते हैं कि सुरक्षा के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन अगर सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा जाता तो यहाँ के लोग इतने भयभीत नहीं होते। सड़क पर निकलना दुभर हो गया है, मिट्टी और बालू की ट्रकों से लोग परेशान हो गए हैं। अब देखना होगा कि सुरक्षा के मद्देनजर कंपनी और क्या कार्य करती है और जनता कंपनी से मांग कर रही है तो कंपनी उनकी बातों को कितना मानती है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।